फ्रेंड्स, मेक मी प्योर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे संसार में चल रही गतिविधियों के कारण हर दूसरा व्यक्ति एक विषय के बारे में जानने को बहुत ही ज्यादा उत्सुक है और वो विषय है अकाल मृत्यु क्या होती है। देखिए, जब एक निर्धारित समय से पहले ही व्यक्ति अपना शरीर त्याग दे तो वो अकाल मृत्यु की श्रेणी में आता है। हम सब जानते हैं कि धरती पर जिस प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मौत होनी तय है। ये एक ऐसा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता। अब प्रश्न उठता है कि जब मृत्यु पहले से ही निर्धारित है तो फिर अकाल मृत्यु क्यों होती है? साधारण मृत्यु के बारे में तो हम सभी जानते हैं और समझते हैं, लेकिन अकाल मृत्यु एक ऐसा विषय है जिसके बारे में कई बातें कही जाती हैं। गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में लिखा गया है कि अगर कोई प्राणी भूख से तड़प कर मर जाता है या किसी हिंसक जानवर द्वारा मृत्यु हो जाती है या फिर जहरीला पदार्थ सेवन करने से या फिर पानी में डूबने से अगर किसी मनुष्य की मौत हो जाती है तो ऐसे मनुष्य को अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि अकाल मृत्यु कैसे होती है? देखिए, अकाल मृत्यु किसी भी कारण से हो सकती है, फिर चाहे वो किसी रोग के कारण हो या किसी दुर्घटना के कारण हो। ऐसे में मनुष्य अक्सर यही सोचता है कि काश ये उनके साथ ऐसा नहीं हुआ होता तो इसकी मृत्यु नहीं होती, पर वो तो हो चुका और मृत्यु भी हो चुकी। गरुड़ पुराण में विष्णु जी के वाहन गरुड़ राज ने श्री हरि से ये प्रश्न पूछा था कि जब वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निश्चित की गई है तो उनकी अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है? इस सवाल के उत्तर में श्री हरि तर्क देते हुए कहते हैं कि ये सच है कि वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, परंतु उसमें दुष्कर्म को नहीं मिलाया गया है। यानी हर इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं होती या फिर उसका शरीर उसे धर्म कार्य करने की इजाजत नहीं देता। इसके अलावा जब कोई इंसान अपनी इच्छा से धर्म कार्यों को त्याग देता है तो पृथ्वी पर उसके जीवन की अवधि कम हो जाती है। हर इंसान का कर्म होता है, उसका धर्म होता है। ऐसे में इंसान की मृत्यु तब होती है जब उसके पास अपने इन कर्मों को निभाने की इच्छा शक्ति नहीं होती। इंसान की उम्र भले ही 100 साल हो, लेकिन अपने कर्मों के जरिए वो अपनी उम्र को खुद ही नष्ट करता चला जाता है। वेदों का ज्ञान ना होने से मनुष्य जान ही नहीं पाता कि वो कब कुकर्म करता जाता है। तो अब बात आती है कि अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। इसमें बताना चाहूंगा कि गरुड़ पुराण में आगे विष्णु जी ये भी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निश्चित हैं। ऐसे में अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले जो मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। दरअसल अचानक ही मृत्यु होने की वजह से मनुष्य की इच्छा, कामना और तृष्णा बनी रहती है जो कभी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा का मोह नहीं छूटता। इस स्थिति में अकाल मृत्यु वाली आत्माएं अपने परिजनों या फिर जीवित लोगों को कष्ट पहुंचाती हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए भी प्रयास करती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि प्राकृतिक मौत से मरने वाले मनुष्य को 3, 10, 13 या 40 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है, जबकि अकाल मृत्यु वाला व्यक्ति भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल और छत्रपाल योनि में भटकता रहता है। उनकी आत्मा को आसानी से शांति नहीं मिलती।
आपको बता दें कि अकाल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे निचले दर्जे पर रखा जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि मृत्यु के कितने दिन बाद जन्म मिलता है। देखिए, ग्रंथों की बात करें तो ग्रंथों की दृष्टि से आत्महत्या एक घिनौना कृत्य है। भगवान विष्णु जी ने गरुड़ पुराण में इसे ईश्वर का निरादर और अपमान कहा है। वे कहते हैं कि आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक कि वो प्रकृति द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेता। ऐसी आत्मा को ना तो नरक लोक में जगह मिलती है, ना ही स्वर्ग लोक में। ऐसी आत्मा को मरने के बाद भी सबसे कष्टदायी स्थिति से गुजरना पड़ता है। ये आत्माएं अपनी तमाम इच्छाओं की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती रहती हैं जब तक कि उनका जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। आत्महत्या करने वाली आत्माओं के कष्टों को तो नहीं कम किया जा सकता, लेकिन गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु को प्राप्त मनुष्य की आत्मा की शांति के कई मार्ग बताए गए हैं। तो चलिए बात करते हैं अकाल मृत्यु से बचने के लिए मंत्र के बारे में। इस पर भगवान विष्णु बताते हैं कि मनुष्य को परिजनों के अवशेषों को नदी या फिर तालाब में तर्पण करना चाहिए। साथ ही मृत आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंडदान और दान पुण्य जैसे सत्कर्म करने चाहिए ताकि उनकी आत्मा को जल्द ही मुक्ति मिल सके। ये सत्कर्म कम से कम 3 से 4 वर्षों तक करना चाहिए, तब जाकर कहीं अकाल मृत आत्मा को मुक्ति मिल पाती है और उनके नए जीवन की शुरुआत होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके मन में उठ रहे कई सवालों के जवाब जरूर दे रही होगी और इस विषय पर कई और सवालों को भी जन्म देगी। हम आगे जल्द ही आपके सवालों के जवाब लेकर जरूर उपस्थित होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आपका हमारे साथ यूं ही जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमसे अभी तक ना जुड़े हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और लाभप्रद लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। So thank you very much for going through this video. Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice day ahead. Take care. Goodbye.